बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजिटेरियस बुर्ज कौस की शख्सियत के अहम राज। आज हम आपसे बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के नुमाया पहलुओं के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि यही हमारा रूहानी चैनल भी है। अगर आप किसी भी किस्म के रूहानी मसाइल का शिकार हैं तो इसके रूहानी इलाज के बारे में रहनुमाई हासिल करने के लिए इसी वीडियो के आखिर में दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पर हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। सजिटेरियस लोग ज़िंदगी के तमाम मामलात में बहुत पुरजोश और पुरअज़म होते हैं और बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं। अपना ज़्यादा वक्त मुस्तकबिल के बारे में सोचने में लगा देते हैं। ये लोग बदकिस्मती पर यकीन रखने की बजाय अपने अंदर पोशीदा सलाहियतों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके कुछ न कुछ कर दिखाते हैं और बुलंद मकासद के हसूल के लिए सरगर्म रहते हैं और अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप धार देते हैं। इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बहुत दयानतदार और सच्चे होते हैं और अपने मौक़िफ़ का इजहार बहुत वाज़ेह अल्फाज में कर देते हैं। इसलिए इनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग इनको समझने में किसी शक व शुबा की गुंजाइश में नहीं रहते। इन लोगों में मजाक का अंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से ये लोगों को बहुत खुश रखते हैं। ये लोग बहुत ज़हीन होते हैं। जो लोग इन्हें बेवकूफ़ समझते हैं उन्हें बाद में अंदाज़ा होता है कि वो गलती पर थे। इन लोगों का मानना होता है कि ज़िंदगी में कुछ अगर बड़ा अचीव करना है तो छोटे छोटे रिस्क लेने पड़ते हैं। इसलिए ये लोग इन खतरात से बिल्कुल भी नहीं घबराते और आखिरकार अपना मकसद हासिल कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा तख्लीकी होते हैं, अपने मुशाहिदात से सीखते रहते हैं और जहाँ जाते हैं कुछ न कुछ ज़रूर सीखते हैं और उनका फ़ायदा उठाकर कुछ नया कर दिखाते हैं। इनका मानना है कि ज़िंदगी का मकसद कुछ अहम करना होता है, इसलिए दिल में से मनफी ख्यालात निकाल कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं। हमने जो आपकी शख्सियत के बारे में मुख्तसर सी इन्फॉर्मेशन दी है, आपके ख्याल में ये आपकी पर्सनैलिटी से कितने फ़ीसद मैच करती है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने रूहानी मसाइल का हल मालूम करने के लिए हमसे इन नंबर्स पर रब्ता करें। ख़वातीन 030526117777, जबकि मर्द हज़रात 030091578661 इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं।